इन बहके नजारों से कह दे चांद सितारों से मैंने वफा तेरे साथ की है। आज पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार दिल की बात की है। अब तक मैं चुप रहता था, तुमसे कुछ नहीं कहता था। कब से दिल दीवाना था, कब से ये बेगाना था। हमने कई बार मुलाकात की है। आज पहली बार दिल की बात 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 की है। अब क्योंकि जिज्ञासा है आप लोगों की हमें सुनने के लिए, हम कोई धरती की तोंदी थोड़े ही है। लेकिन अजय अनुरागी प्रयास करने जा रहा है कि हर एक चीज बिना समझाए आप लोगों की समझ में आ जाए। खंड गीत है। अनिल भैया आप होशियार हो जाइए, क्योंकि जवाब आपको देना है। बढ़िया जवाब लाना। या तो आप जवाब दे दीजिए या तो फिर जवाब दे दीजिए। सुने, जब शिशुपाल कन्हैया लाल को बुरा भला कहने लगा, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। लेकिन शिशुपाल किसी की मान नहीं रहा है। वो बराबर भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहा है। अचानक कन्हैया लाल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, बस 100 की सीमा 100 की सीमा नहीं पार करना, वरना 100 में बदल जाएगा तू। 100 मतलब मृतक शरीर में 100 की सीमा नहीं पार करना, वरना 100 में बदल जाएगा तू। वो अभी समय है, क्योंकि तू 99 पे खड़ा हुआ है। इसलिए समय रहते अगर तू न संभला, फिर न आगे संभल पाएगा तू। क्या बात। लेकिन शिशुपाल तो घमंडी था। वो अपने आप को खुद ही भगवान मान बैठा था। जिसके अंदर घमंड आ जाता है वो अपने आप को कहता है बस मैं ही मैं हूं। इसलिए समय रहते अगर तू न संभला, फिर न आगे संभल पाएगा तू। जब नहीं केशव की मानी, अहम में चूर हो अभिमानी, कर गया मन की मनमानी, कर गया मन की मनमानी, कर गया मन की मनमानी, कर गया मन की मनमानी। बिल्कुल सरल बात है, लेकिन कठिन भी है। जब नहीं केशव की मानी, अहम में चूर हो अभिमानी, कर गया मन की मनमानी। कौन भैया? शिशुपाल ने जब जो लक्ष्मण रेखा कन्हैया लाल ने खींची थी, शिशुपाल ने जब सीमा पार की है, तब
100 सोनार पर एक लोहार की है, 100 सोनार पर एक लोहार की है। 100 सोनार पर लोहार की है, 100 सोनार पर एक लोहार की है। ये देखिए कौन भैया, आप लोगों का स्नेह प्यार हमेशा से हमको मिलता है, बस एक जगह चूक हो जाती है। वो अब ये मानिए वो चूक है कि कभी ना कभी इस बात का पश्चाताप होगा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ की नब्ज क्या है, लेकिन बड़ा स्नेह प्यार आप लोग देते हैं, इसको हम कभी चुका नहीं सकते। तो यही प्रेम स्नेह हमें यहाँ तक खींच लाता है। आपकी तरफ से भी स्नेहमयी पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारे छोटे भाई। मैं ये बड़े गर्व से कहता हूं कि रंजीत भाई आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं इसलिए क्योंकि आपके गाने में वजनता है, बेस है। आपकी तरफ से भी ढेर सारा पुरस्कार मिला है और हमारे बड़े भैया श्री दिलीप द्विवेदी जी की ओर से भी 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आप सभी का कोट कोट नमन है, वंदन है। माता रानी से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कह रहा हूं कि अगर 100 गालियां माफ हैं तो 100 सोनार हुआ, और जब चक्र सुदर्शन का एक बार प्रहार हुआ तो फिर एक लोहार हुआ। जब नहीं के सबकी मानी, अहम में चूर हो अभिमानी, कर गया मन की मनमानी। शिशुपाल ने जब सीमा पार की है, 100 सोनार पर एक लोहार की है, 100 सोनार पर एक लोहार की। सोनार पर एक लोहार की है, 100 सोनार पर एक लोहार की है, 100 सोनार पर एक लोहार की है, 100 सोनार पर एक लोहार की है। क्या बात, अरे वाह, क्या बात, क्या ये देखिए भाई, अपने क्षेत्र की शान है भाई राजेश जी, जिनका ये बेहतरीन, थैंक यू, बेहतरीन साउंड सर्विस है भाई साहू साउंड सर्विस लालगंज। आपकी तरफ से ढेर सारा उपहार और पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं। अब आपके विषय में क्या कहें, आपके विषय में कुछ कहेंगे तो सूरज के समक्ष दीप दिखाने जैसा होगा, इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। माता रानी दिन दूनी रात चौगुनी आप करें, यही प्रार्थना करता हूं माता रानी से। और साथ ही साथ हमारी बहन नीलम जी की ओर से भी एक पुष्पहार भेंट किया गया है और साथ में बहुमूल्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। माता रानी से आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं स्वागत करता हूं नीलम जी। मुलाकात तो बहुत हुई हमारी आपकी, लेकिन आप हमारे क्षेत्र में हैं, इसलिए आपका स्वागत है और बहुत जल्दी आपको फिर आना पड़ेगा। अरे वो अभी भूलेंगे, अब तो हमारे राजेश भाई फल फूल रहे हैं। साउंड व्यवस्था इतनी बेहतरीन है तो है ही। पिछले 2 कार्यक्रमों से भाई साहू स्टूडियो भी चालू हुआ है, यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी कार्यक्रम आपको जवाबी कीर्तन का देखना है, आज का भी ये कार्यक्रम अगर आप लोगों को जवाबी कीर्तन का देखना है तो आप साहू स्टूडियो को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कार्यक्रम देखिए। बड़ी सुंदर क्वालिटी है उसमें। पिछले 2 कार्यक्रम ऑलरेडी मेरे उसमें आ चुके हैं, ये 3रा कार्यक्रम भी है। आइए एक खंड गीत और, क्योंकि गीत के लिए कहा गया था तो 2 खंड गीत।
समय में ज्यादा कुछ। एक गीत बजा था, हेलो 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 हेलो, हो कांच की चूड़ी अब तूने खनकाई, कांच की चूड़ी अभी तूने खनकाई, अपनी जुल्फे भी तूने तो पहराई। ये जो तकदीर है, ये तस्वीर तेरी पसंद आई। जान दिया जाए कि जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया पहला टुकड़ा भी आप लोगों ने सुना, वो खास तौर से हमारे बड़े भैया अनिल भैया, क्योंकि खग समझे खगही के भाषा, मतलब ये कि कलमकार ही कलमकार की भाषा को समझ सकता है। हमारे हरिओम भाई आप भी सुने। अब जरासंध और भीम का मल्लयुद्ध जारी है, कोई किसी से पार नहीं पा रहा है। एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का एहसास हुआ कि शायद भीम परास्त हो जाएंगे, तो मन ही मन और इशारे में, ध्यान दीजिएगा, कन्हैया लाल इशारे में और मन ही मन भीम से कुछ कह रहे हैं। अब कह क्या रहे हैं? क्या? भीम बलधारी, भीम बलधारी हिम्मत को हारे हैं, संधि करता ये तन क्यों बिसारे हैं। इस चीज का एहसास हुआ कन्हैया लाल को। भीम बलधारी हिम्मत को हारे हैं, संधि करता क्यों तन ये बिसारे हैं। तभी अधूराई है, हाँ वो अधूराई करते, तभी अधूराई है, हाँ वो अधूराई करते इशारे हैं। वो इशारा कैसे कर रहे हैं? एक तिनका उठाया, ऐसे किया, फेंक दिया, काम नहीं बना, फिर एक तिनका उठाया, वो ऐसे किया, और फिर ऐसे फेंक दिया, और जब ऐसे किया, ऐसे फेंक दिया, तो अजय अनुरागी कह रहा है तभी अधूराई है, अब अधूराई करते इशारे हैं। वो इशारे में कह क्या रहे कि ऐ भीम, एक नजीर दिया जाए, एक नजीर दिया जाए, भाव गंभीर दिया जाए, एक नजीर दिया जाए, भाव गंभीर दिया जाए, और जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए, जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए।
वो भीम मुंह से नहीं, इशारे से। जख्म गंभीर दिया जाए, नैनों में नीर दिया जाए। बहुत परेशान किया है इसने। जख्म गंभीर दिया जाए, नैनों में नीर दिया जाए। और जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए। जैसे तिनका वैसे इनका चीर दिया जाए। जैसे तिनका वैसे इनका बन गया हो तो ठीक है, और ना बना हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जो हो सका हमने प्रस्तुत किया।